पहला पतरस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब इस दुनिया में जन्मता है तो वो चाहता है कि मैं अच्छे से जीऊँ, अच्छे से रहूँ, और वो जीने की इच्छा रखता है। लेकिन प्रभु यीशु का जन्म ही इस दुनिया में हमारे लिए हुआ कि हम हमारे अपराधों को वो उस क्रूस पर ले ले और हमारे अपराधों को वो क्रूस की मौत तक सह ले। इसलिए वो इस दुनिया में आया। जैसे कि हमने पढ़ा कि वो आप ही हमारे अपराधों को वो अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया, और वो क्रूस पर चढ़ गया और वहाँ पर उसने मृत्यु सह ली, क्योंकि हमारे अपराध के कारण वो मारा गया। प्रभु यीशु के आने के पहले ही, बहुत साल पहले ही प्रभु यीशु के बारे में भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था कि वो इस दुनिया में आएगा और मनुष्य के सारे अपराधों को वो अपने ऊपर लेकर अपने प्राण को दे देगा और वो मारा जाएगा, फिर तीसरे दिन जी उठेगा करके पहले से ही कहा गया था। और वो हमारे अपराधों के लिए मारा गया। उसके बाद वो उसे कब्र पर रखा गया। कब्र पर कितना 3 दिन तक उसको कब्र के अंदर रखा गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा। आइए हम यहाँ पर उस वचन को भी पढ़ लेते हैं। मत्ती 28:5 और 6। ठीक है। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। देखिए, उसे कब्र में लोग ढूंढने के लिए गए तीसरे दिन के बाद, लेकिन प्रभु वहाँ पर नहीं था। प्रभु फिर से जी उठा था और वो मृत्यु को जय पाया। मृत्यु को जीता हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु है, और उसने हमारे अपराधों के लिए केवल मारा ही नहीं गया, मारा जाने के बाद तीसरे दिन तक उसे 3 दिन तक कब्र में रखा गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा। वो आज भी जीवित है और हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया और हमारे लिए फिर से जी उठा। आज वो हमारा इंतज़ार स्वर्ग में कर रहा है। जब हम जाएंगे उससे मिलेंगे, और हमारे लिए रास्ता उसने बना कर रखा है, क्योंकि उसने कहा, मैं ही मार्ग और सत्य जीवन हूँ,